हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए फिर आज के क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 102वां संशोधन अधिनियम ने। दोस्तों, ये जो संशोधन अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा प्रश्न है, महान हिमालय का कोर निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? महान हिमालय का कोर किस तत्व से बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ग्रेनाइट से। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उद्घाटन किए जा रहे पर्पल फिस्ट का उद्देश्य क्या है? पर्पल फिस्ट का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। तो पर्पल फिस्ट का उद्देश्य क्या है? विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना। 26 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में एक दिवसीय पर्पल फिस्ट का उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। चौथा प्रश्न है, राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 343। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लॉन्च किए गए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषता क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बहुभाषी सामग्री और एआई सक्षम चैट बाट सहायता। छठा प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नियासिन की कमी से होता है। पेलाग्रा वह रोग है जो विटामिन B3 नामक नियासिन की कमी से होता है। नियासिन की कमी अपर्याप्त आहार के कारण हो सकती है। सातवां प्रश्न है, वह कौन सा नृत्य है जो भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है? कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ आंखों से संपर्क स्थापित नहीं करता है। ऐसा कौन सा नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य में कलाकार कभी भी दर्शकों के साथ आंखों से संपर्क स्थापित नहीं करता है। मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारतीय राज्य मणिपुर से उत्पन्न हुआ है। आठवां प्रश्न है, सैला नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। जो सैला नृत्य है वो किस राज्य का है और ये फसल के मौसम के बाद लड़कों द्वारा नृत्य किया जाता है। तो ये किस राज्य का है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़ का। सैला एक छड़ी नृत्य है जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सरगुजा, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले के लोगों के बीच प्रसिद्ध है। नौवां प्रश्न है, भारतीय सेना चिकित्सा कॉर्प्स के 260वें स्थापना दिवस पर इसका आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना चिकित्सा कॉर्प्स के 260वें स्थापना दिवस पर इसका आदर्श वाक्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, सर्वे संतु निरामया। सेना चिकित्सा कॉर्प्स ने 3 अप्रैल 2024 को अपना 260वां स्थापना दिवस मनाया था। 10वां प्रश्न है, भारतीय कला के पुनर्जागरण के प्रमुख नेता एवं मार्गदर्शक चित्रकार कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अवनींद्रनाथ टैगोर। 11वां प्रश्न है, तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, स्वच्छ मंदिर अभियान। कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्वच्छ मंदिर अभियान। स्वच्छ मंदिर अभियान कब लॉन्च किया गया था? 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के आगामी अभिषेक से पहले किया गया था ये। 12वां प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, बिहार के थे ये। 13वां प्रश्न है, मिनी माता रोग मछलियों को खाने से होता है, जिनमें किसका स्तर अधिक होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पारा। मिनी माता रोग मछलियों को खाने से होता है जिनमें पारा का स्तर यानी मरकरी का स्तर सबसे अधिक होता है। 14वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। 15वां प्रश्न है, पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा किस देश में खोजा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया में। पानी के अंदर उगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है जो वो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। 16वां प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका उत्पाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, कैल्शियम का। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हीरालाल जे किस्नुदास कनिया। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने कार्य किया था? हीरालाल जे किस्नुदास कनिया ने। हीरालाल जे किस्नुदास कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो 1950 से 1951 तक न्यायाधीश के पद पर रहे थे। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कागजी मुद्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कागजी मुद्रा शुरू की थी। 19वां प्रश्न है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था और इसी ओलंपिक में वह पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायु या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, हाइग्रोमीटर का। 21वां प्रश्न है, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया है? मिशन कर्मयोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सिविल सेवकों के लिए। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम सिविल सेवकों के लिए शुरू किया गया है। 22वां प्रश्न है, मार्च 2024 में त्रिपुरा की किन पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मार्च 2024 में त्रिपुरा की किन पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, त्रिपुरेश्वरी मंदिर का पेड़ा और रिगनाई पचरा पोशाक। तो इन चीज़ों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह घोषणा की गई है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने, और जो पेड़ा है वो त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद को संदर्भित करता है, जबकि रिगनाई पचरा स्वदेशी जनजातियों की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक कपड़ा है। 23वां प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधानों में साम्राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार था? शिवाजी के अष्टप्रधानों में साम्राज्य के सामान्य प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार था? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, पेशवा। 24वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1993 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना यानी PMRY 1993 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू की गई थी। इसे भारत के शिक्षित युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। 25वां प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने किन पेड़ों को बचाने के लिए और कहां अपना जीवन बलिदान कर दिया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, खेजड़ी के पेड़ को बचाने के लिए और राजस्थान में अपना जीवन बलिदान कर दिया था उन्होंने। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 25 सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।